देखिए फिर मैं अपने प्रीतु स्टडी क्लासेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया जो कि 2025 बोर्ड पेपर के लिए बहुत नेसेसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहिए जिससे मेरा आत्मबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं बताता रहूं। तो पहला क्वेश्चन है अपना जो दिया हुआ है, जो 2000 सन वाइज जो पूछ रहा है, 8-10 क्वेश्चन आज मैं और बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन है पहला, इंटीग्रेशन कास कड़ी में x है और बटा में लिखा हुआ है कड़ी में x और यहाँ पे क्या है dx है। तो बेटा आखिर हमारा सवाल ये लगेगा कैसे, इसको हमें कैसे हल करना है, तो इसको देखने का क्या करिए, प्रयास करिए। तो ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, नीचे कड़ी में x दिया है तो हम यहाँ पे माना कड़ी में x बराबर क्या मानेंगे t और कड़ी में x का अवकलन करेंगे dx बराबर क्या होगा dt। इसका मैंने तिर्यक गुणा कर दिया तो 2 कड़ी में x और क्या आ गया dt। तो यहाँ पे कास कड़ी में x लिखा है, ध्यान देना कड़ी में x लिखा है उसके जगह मुझे लिखना है t, नीचे कड़ी में x होगा और जो dx लिखा है बेटा वहां 2 कड़ी में x होगा और यहाँ पे क्या होगा dt। कड़ी में x से कड़ी में x क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास बचा बेटा क्या बचा हुआ है, 2 को हम बाहर कर देंगे, यहाँ काश t यहाँ पे dt। अब 2 अपने स्थान पे, कास का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा sin t और प्लस क्या होगा c, और जब आंसर लिखेंगे तो जहां t लिखा है वहां पे कड़ी में x प्लस c जो आया यही अपना क्या हुआ आंसर हो गया। अरे क्वेश्चन बेटा कब पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बहुत पुराना लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, 2017 का क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर में आए, हमको ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है जो हम लोग को पेपर में दे और ऐसा तैयारी करना है कि हमारा 90 प्लस बरकरार रहे। तो क्वेश्चन दिया है का समाकलन कीजिए। तो बेटा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है समाकलन कीजिए, ये पूछा है 2019 में भी है और 22 में भी है। तो इसका भी मान के चलो कि 101% गारंटी है कि यह पेपर में जो है जरूर देगा। हमको जहां तक लग रहा है कि पेपर में आने की पूरी इसकी क्या है संभावना है। लगेगा कैसे, अब इनटू का सूत्र होता नहीं है तो ऐसे सवाल में एक सूत्र होता है प्रथम रीति का, एक सूत्र होता है प्रथम रीति का, लेकिन उससे भी बेहतरीन एक रूल ऐसे भी लग सकता है कि यहां जो दिया है एक सूत्र तुम लोग पढ़े हो, चूंकि साइन a इंटू कास b, बेटा ध्यान दो साइन a इंटू कास b, सूत्र साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये एक त्रिकोणमिति का क्या है सूत्र है। इसी को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बेटा ये है कि यहां पे 2 नहीं है। तो सवाल में 2 लाने के लिए 2 का अंश और हर में 2 का अंश और हर में क्या गुणा करने पर, अंश में भी करेंगे और हर में भी। तो अंश यहां है, हर इसके नीचे, तो हम ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू 2 साइन 2x इंटू कास 3x। सब लोग संतुष्ट हो बच्चा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना। 1/2 अपने स्थान पे, यहां लिखेंगे हम साइन a के जगह 2x, b के जगह 3x, कोई दिक्कत, प्लस
साइन ए माइनस बी, 2x माइनस 3x dx अपने स्थान पे, 1/2 साइन 3 दो कितना होगा 5x, और 3 में से 2 घटेगा तो बेटा माइनस x dx अपने स्थान। इस माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या आएगा बाबू, साइन 5x माइनस साइन x, और क्या आएगा dx आएगा। ये साइन है, इतना ध्यान देना। सब संतुष्ट हो। अब हम इसका करेंगे समाकलन, 1/2 होगा। समाकलन साइन लिखा है, साइन का क्या बेटा माइनस कास कितना 5x, अब 5x का करेंगे 1/5। संतुष्टि सबको, माइनस अपने स्थान, फिर साइन का करेंगे तो माइनस कास x, कोष्टक बंद प्लस c अपने स्थान। अब देखो बेटा दिख रहा है, देखो ना दिख रहा है ना अच्छे से, 1/2, इधर देखो माइनस 2 का गुणा 5 में, अब पूरा लगा देते हैं, पूरा लिख देते हैं आंसर, यहां पे आंसर हम दिखा देते हैं। ध्यान दो, यहां 2 का गुणा 5 में, ध्यान दो, 2 5 10, कास 5x बटा 10, फिर 2 का गुणा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बटा के कितना हो गया 2, प्लस क्या हो गया c, यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आए और 101% गारंटी हो, ऐसा ही प्रीतु स्टडी क्लासेस पे क्वेश्चन आ रहा है। हाँ देखो, इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। देख लो बेटा, 1/10 कास 5x, 1/2 कास x प्लस c। तुम चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, और तुम चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है का मान जाता है, लेकिन चिन्ह किसका है बेटा, समाकलन का है। एकदम बेसिक मैं तरीका बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है sec x प्लस, इधर देखो बेटा tan x, यही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई। मैं इसका रेशनलाइज करने जा रहा हूं, प्लस से तो गुणा करूंगा माइनस। देखो मैं फायदा गिना रहा हूं तुमको, ये हो गया, ठीक। काहे होगा अभी पता चलेगा। ऊपर वाला सेक का अगर हम सेक में गुणा करेंगे, सेक संतुष्टि किसका, माइनस, इसका गुणा करेंगे तो सेक x इंटू संतुष्ट हो, सब लोग संतुष्ट हो। सेक का गुणा सेक में होगा, प्लस का माइनस में, tan का, ठीक। चूंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, किस सूत्र पे होगा सर, सर निकाल के a² माइनस b², चूंकि ये देखो सूत्र होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² माइनस b। एक सूत्र और होता है त्रिकोणमिति में, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि अगर यहां माइनस प्लस है, माइनस से कर देता हूं तो यहां माइनस आ जाएगा। इस पूरी का मान इधर देखो, अब sec² x माइनस sec x इंटू tan x, tan x यहां पे हो जाएगा, जुकाम होता है, देखो यहाँ पे कितना होगा, एक यहाँ पे, ठीक। अब इसको 2 भाग बना लो, sec² x dx, एक sec x tan x, सब संतुष्ट। sec² का बेटा sec x इंटू tan x, sec x प्लस
ये जो आया यही मेरा क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? एकदम कहीं अगर बात ना समझ में आओ तो बताओ। ये ध्यान देना, ये मैंने क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम इसी के साथ ही बता देते हैं, जो कि पूछा है 2017 में। एक पूछा था 2019 की सवाल। एक सवाल और मैं बता देता हूं जो कि 2017 में पूछा है। dx बटा कड़ी में 1 माइनस ई पे माइनस 2x और यहां पे dx। ध्यान दो बेटा, इसको भी देख लो साथ ही। ये सवाल दिया है देखो बेटा, ये सवाल दिया, कैसे लगेगा इसको? ये भी देखो वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट, 101% गारंटी वाली सवालें चल रही है। इसको हम इधर देखो 1 माइनस, ये माइनस है बाबू ना, इसको हम नीचे लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे। यहां ये कहां आ गया नीचे, तो प्लस की जगह क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसको हम इसमें हम क्या करेंगे, इधर देखो, इसका इसमें गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो बेटा, बटा e पे 2x माइनस 1 e पे 2x अकड़ी अपने। कोई दिक्कत है तो किसी को? बात क्लियर हो गई? अब यहां तक के बाद हम इस सवाल को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा ध्यान देना, 1 बटा e पर 2x माइनस 1 बटा e पे। कै भाग में मैंने बांट दिया? 2। सीख लो एक बार और शुरू से। ये क्या था माइनस, कहां आया नीचे, तो क्या हुआ प्लस, तेरे क्या किए गुणा, सबके बटा e पे dx। इसको अलग कड़ी कर लिए, इसको इसका dx, इसका हम इसमें क्या करेंगे गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो सवाल हमारी क्या बनेगी बेटा, जब हम गुणा करेंगे तो सवाल बनेगी e पे 2x बट्टा e पे 2x माइनस 1 यहां पे। ठीक, अब यहां के बाद हम सवाल को मानेंगे। माना, ध्यान से देखना, किसके बराबर, e पर यहां पे जो पूरा कड़ी दिया है हम पूरे कड़ी को ही मान लेते हैं। क्योंकि ये सवाल अगर आएगी तो कै नंबर में दिया है, 2 नंबर की सवाल है, बहुत ज्यादा मार्क्स की सवाल भी नहीं है ना, हमको बहुत ज्यादा क्या करना है, मेहनत करना है। इसमें एक काम करो, चूंकि यहां पे 2x दिया है, इसको 2 भाग में बांट सकते हो। एक जुगाड़ बताने जा रहे हैं। जुगाड़ का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे e पे कितना दिया है, 2x दिया है, और किस चीज में दिया हुआ है, माइनस में, तो ये कहाँ आया, नीचे आया। नीचे आने के बाद तिरक गुणा किया, तो इस 2x को यहाँ पे ध्यान दो, इतना हमने लिखा है, सब संतुष्ट हो, यहाँ भी संतुष्ट हो। इसको तुम ये लिख सकते हो, हाँ या ना का जवाब देना। e पे 2x को e पे x, e पे x, बाकी e पे 2x माइनस 1 अपने हो सकता है, आधार बराबर है, x से x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, जब वर्गमूल लेंगे बेटा तो ऐसा हो सकता है, दुख है तो कर दो, एक और नीचे e पे 2x माइनस, कोई दिक्कत है? हो गया तक क्लियर? अब जब क्लियर हो गया, यहां सीखो, तो हम e पे माना, e पे x बराबर क्या, हमने t मान लिया, e पे x का होगा क्या, e पे x dx बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत है तो किसी को? यहां पर इसको e पे 2x को मैंने 2 बार लिखा है, ठीक, तो इसको भी तो मैं कितना बार लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं। इसको भी मैं लिख देता हूं साथ ही साथ, e पे x माइनस 1 अपने, यहां भी वही चीज कर देता हूं, ऐसे समझ में आ जाएगा।
हो गया? इधर देखो, इधर देखो। अब ई पे x और dx के जगह क्या? dt, लेकिन जहां ex है वहां पे क्या रहेगा? t, और सबके साथ इंटीग्रेशन का मार्क, इंटीग्रेशन का मार्क्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन e पे x dx के जगह क्या? dt, ex कट है, दूठ है, तो हम लिख दें t स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे यह किसका सूत्र है जिसको आ रहा हाथ उठा? नहीं, याद करो सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका सूत्र है बेटा। रुको, दिखा रहे हैं, घबराओ मत। नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग dx लॉग बाबू माइनस एक्स माइनस होता है ना सूत्र में, तुम लोग का देखे हो ना, माइनस नहीं प्लस रहेगा ना। और यहाँ पे कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यही ना होगा? यही ना होगा बेटा, ध्यान देना, यही ना है। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा है? अब सुनो मेरी बात, ये जो सवाल दिया हुआ है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? इसके जगह हम लिखेंगे क्या? लाख किसमें का यक्स के जगह मेरे पास टी स्क्वायर माइनस, ठीक, माइनस प्लस। अब जहां टी है वहां क्या? ई पे, यहाँ पे ई पावर कितना? 2 माइनस प्लस, यही अपना क्या? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो है। हाँ देखो, फिर मैं अपने चैनल पे लेकर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए, पढ़ो वही जो पेपर में आए। इसके साथ साथ मेरे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहो और इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं 2022 और 2022, बहुत इंपॉर्टेंट। 2022 में ये भी क्वेश्चन 2000 पढ़ो वही जो पेपर में आए, ध्यान देना कैसे लगेगा। dx ऐसे सवाल में यह अपूर्ण रहता है, इसको हमें पूर्ण गुणनखंड करना है। कैसे करना है? ए स्क्वायर माइनस 2, सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी पर स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। बात तो समझ में आ रही है? 2 a का मान x कैसे गुणा करें कि 6 आ जाए 3 से। अब इसी 3 को जोड़ेंगे, इसी 3 को घटाएंगे, प्लस 13 अपने, सब संतुष्ट है तेरे पास। अब इसके बाद 1 बटा के यहां से यहां तक कौन सा फार्मूला? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 के 9, 13 और संतुष्टि सबको है। अब यहां से बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 घटेगा कितना? 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 4 को हम चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 पे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? और सूत्र उस दिन बताए थे, याद होगा, याद है ना उस दिन का? वही कौन सा? 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a प्लस c, यही ना होगा बेटा? यही उस दिन हम लोग 1 बटा a वाला 1 था तो छोड़ दिए थे, लेकिन अब देखो यहाँ 1 नहीं है, कितना है? 2 है। बराबर क्या लिखेंगे? 1 बटा a, 1 के जगह क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स, x के जगह क्या है?
x माइनस 3 बटा a के जगह 2 अब प्लस c, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? इसी को हम अपना क्या मानेंगे, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे सवाल लगेगी कैसे, ये सवाल दिया है ना, देखो देखने में बड़ी लग रही है लेकिन इसको मैं छोटा कर देता हूं। ये जो लिखा है इसको लिखो माना x इंटू ई एक्स बराबर क्या, t। लेकिन अब तो दो ठे है ना सूत्र, जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, अवकलन। जिसको मानते हैं उसको करते हैं अवकलन। करेंगे क्या, u इंटू किस पर, u इंटू v पर, तो u d बाई डी एक्स v d बाई डी एक्स बराबर बराबर यहाँ पे क्या चलेगा, कोई दिक्कत है तक किसी? x अपने स्थान पे ई एक्स इतने का मान क्या होगा बेटा, एक मींस कुछ नहीं होता, कोष्टक बंद, dx बराबर क्या है। अब ई एक्स इसमें से क्या कर ले कॉमन, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा, ठीक। अब सवाल पे देखो मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ई एक्स 1 प्लस एक्स, ई एक्स एक्स प्लस 1 dx, उसके जगह केवल क्या रहेगा, dt। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख दिया dt cos स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग t, यहां पे क्लियर हो गया। अब cos स्क्वायर को बेटा हम लोग ये लिख सकते हैं, पढ़े लिखे लड़के तुम लोग भी बैठे हो, 1 बटा cos बराबर sec स्क्वायर t dt। इसका अगर हम समाकलन देख ले तो इसका हो जाएगा tan t प्लस क्या हो जाएगा c, और tan t प्लस c हो जाएगा, और tan t का मान बाबू, t का मान क्या है अपने पास, x इंटू px प्लस c, यही अपना क्या होगा, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मेरे चैनल प्रीतो स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसी वीडियो के लिए हमेशा देखा करिए, वही क्वेश्चन रहेगा जो पेपर में हमारे पूछने वाला है।